नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंकित सर JCC में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, तो करते भी रहिए। और अगर मैथ में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर आइए अपना यूट्यूब चैनल अंकित सर JCC में और जुड़िए आप। अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, हम आपका समस्या का समाधान करेंगे। तो आज गणित का चैप्टर पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के 4A और 4B और 4C जो डॉक्टर राम मनोहर की किताब है उससे हम लोग पूरी कंप्लीट कर चुके। आज अगली एक्सरसाइज है 4D। तो 4D में देखेंगे किस तरीके किससे संबंधित कैसे प्रश्न हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें दिया गया लघु उत्तरीय प्रश्न और कहा गया निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्रों द्वारा ज्ञात कीजिए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक हल कीजिए। मूल सूत्रों द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मूल सूत्रों द्वारा ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 1 से 5 तक। अब आप मूल सूत्र, सबसे पहले इसमें ये बात आई कि मूल सूत्र क्या होते हैं, यानी मूल सूत्र क्या होता है। तो मूल सूत्र को हम कहेंगे श्रीधराचार्य। एक व्यक्ति थे श्रीधराचार्य, उन्होंने एक मेथड बताया था, एक विधि बताई थी कि कैसे हम मूल निकाल सकते हैं। और एक व्यक्ति थे उमर खयाम, मतलब इनकी भी थोड़ी अलग थी, जो सूत्र होगा वो एक ही होगा। दो व्यक्ति थे, एक क्या नाम श्रीधराचार्य और दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है उमर खयाम। इन्होंने एक किसी तरीके से जैसे इधर उधर पक्ष को गुणा और जोड़ जाड़ के सूत्र का निर्माण किया और उसमें ये बताया कि द्विघात समीकरण कैसे हम उनके हल निकाल सकते हैं। अगर पूर्ण वर्ग विषय जैसे कहें या ऐसे ही, मतलब इनकी प्रकृति कैसी है और फिर उनके मूल ज्ञात करो तो मूल कैसे निकाल सकते हैं। तो यही सवाल में कहा कि निम्नलिखित समीकरण के मूल सूत्रों द्वारा ज्ञात कीजिए। और मूल सूत्र का मतलब ये है कि मूल अगर ज्ञात करने हैं या शून्य ज्ञात करने या मान निकालने हैं, इसका मतलब है कि x का मान निकालिए। और आप जानते हो ये द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, और जब द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसकी अधिकतम घातें कितनी होंगी, 2। ऐसा मतलब समीकरण जिसकी अधिकतम घातें 2 हों और जिसकी अधिकतम घातें 2 होगी और वो चर होगा, चर की घातें 2 हों। तो अगर जिसकी घातें 2 हैं या 2 हैं तो उसके 2 ही मान निकलेंगे। 3 अगर हैं तो उसके मान 3 निकलेंगे। तो यहाँ द्विघात समीकरण दिया गया। तो पहला सवाल इसमें क्या कहा गया है, एक सवाल दिया गया 2x² + 14x + 9। फर्स्ट सवाल क्या है 2x² + 9 बराबर 0। ये सवाल आपका पहला है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल है क्या 2x² + 14x। और आप जानते हो, मैं इससे पहले आपको कई बार बता चुके, इसका मतलब ये होता है कि इसका व्यापक अगर समीकरण देंगे तो इसका व्यापक समीकरण होता है ax² + bx और प्लस c बराबर 0। यानी कि पहले क्या होगी, अधिकतम घातें 2 होंगी, उसके बाद में कौन सा आएगा जिसकी 1 घात हो। इस चर की घात कितनी है 1, और इसके बाद में इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं तो 0। देखो पहले 2 घात है फिर इसकी घात 0, और जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ c का मान 1 है या कुछ भी है, तो इसका मतलब ये समझना कि यहाँ कोई अचर पद है। कौन सा पद है, और चर पद का मतलब जो x² और bx। तो x का गुणांक जो होता है वो b का मान होता है, जो x² का गुणांक होता है वो किसका मान होता है, a का मान, और c का मान जी 0 अचर पद होगा। तो यही देखेंगे यहाँ x² का मान मतलब गुणांक में क्या लिखा 2, तो इसका मतलब किसका मान है ये a का, और x के गुणांक में क्या लिखा 14, तो इसका मतलब किसका मान है, और ये c का। तो इसमें क्या करना है, इन्होंने विधि एक बताई थी, एक सूत्र दिया था। जब इन्होंने एक मेथड बना के तैयार किया तो इससे एक सूत्र निकला था। उसमें ये कहा गया था -b + √v² - 4ac।
और पूरे के बटे 2a। और ऐसी बात नहीं, इनका अलग सूत्र नहीं, यही निकला था, यही सूत्र, दोनों सूत्र यही ऐसे ही निकले थे, ठीक है। लेकिन इनका थोड़ा मेथड अलग था, इनका मेथड अलग था, लेकिन सूत्र बिल्कुल आया था ऐसे ही बन के, ठीक है। तो इन्होंने यही बात कहा कि जो मूल सूत्र है उस मूल सूत्र से इस समीकरण के मूल ज्ञात करिए। तो अगर कभी कभार यह कह दे कि श्रीधराचार्य विधि से सवाल को हल करिए, या कह दे उमर खयाम विधि से हल करिए, तब भी हम इसी चीज़ को ध्यान रखें। या कह दिए मूल सूत्र से ज्ञात करो, तब भी हम इसी से ज्ञात करेंगे। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है। अब आप जानते हो ये b है, तो आप इस समीकरण में b का मान नहीं जान सकते क्या है। a का मान क्या है बताओ? 2। v का मान कितना है? 14। c का मान 9। अब आप मान जान गए हो तो यहीं पर मान रखना है इस समीकरण में। तो माइनस b है, रख दिया। b का मान कितना है? 2। b का मान 2 है तो 2 रख दे। b का मान 2 है, गलत बात। b का मान 14 है, ठीक। और फिर प्लस माइनस लगा, प्लस माइनस लगा, तो फिर इधर क्या है? 14 है तो 14 का क्या करेंगे? वर्ग। -4 गुणे a का मान 2, a का मान 2 गुणे c का मान 9 और पूरे के बट्टे 2a का मान 2। ये वैल्यू रख दी। और आपने अगर वैल्यू रखने सीख ली, यानी वैल्यू पुट अप करना सीख लिया, तो समझो अब क्या करना है आगे? जोड़ गुणा भाग घटाना, यही तो करना है, आगे कुछ करना ही नहीं है। तो ये तो कर लेते हैं हम लोग। क्या करना है? माइनस के 14 लिखा, माइनस के 14 लिख लेंगे, ठीक। आप जानते हो ये प्लस माइनस लिखा, 14 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 196। और इस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, और 8 नेम 72 लिख दिया। बटे में क्या किया? 4, ठीक है। ये आप यहाँ आपका यहाँ तक आ गया। अब 196 में से 72 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 196 में से 72 तो कितने बचेंगे? 16 में से अगर आप 6 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 4। और उन 9 में से 7 घटाओ 2, तो कितना आया? 124। तो माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट 124 और बटे कितना लिखा? 4। अब आप जानते हो 124 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आप 124 के आवाज़ गुणनखंड करेंगे तो यही तो आएगा, 2 दूनी 4 और इधर 31 और 31 एकन। क्या ये सही है? तो इसका मतलब ये है कि जब रूट के अंदर इसी चीज़ को आप लिखोगे, क्या लिखोगे? माइनस के 14 लिखो और फिर प्लस माइनस, ये अंडर रूट 124 है। आप चाहो 2 गुणे इसे ऐसे लिख सकते हैं 31, ठीक है, और बटे में 4। अब आपने एक बात सीखी होगी, जब अंडर रूट के अंदर किसी चीज़ का जोड़ा बन जाता है तो वो अंडर रूट के बाहर निकल आती है। 2 का जोड़ा बन रहा कैसे? मतलब अगर नहीं समझ पा रहे तो हम यहाँ समझा दे रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 31 है ना, और आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं फिर इनटू में अंडर रूट 31 को अलग। तो बात तो वही है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी 2 अंडर रूट कितना आया? 31। तो यहीं पे वही चीज़ लिख देंगे, ठीक है। अब बराबर माइनस के 14 लिखे प्लस माइनस, यहाँ कैसे लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 31 बटे 4। अब आप देखो, इतनी बात अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। आपने ये चीज़ देखी। अब ये 2 पद हैं, कितने पद हैं? 2 पद है, तो दोनों पदों में ये देखो क्या कॉमन मिलेगा? क्या 2 कॉमन मिलेगा? और अब जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस के कितने बचे? 7 बचे। और यहाँ प्लस माइनस 2 रूट 2 नहीं बचेंगे यहाँ, क्योंकि 2 तो कॉमन नहीं ले रहे। तो यहाँ अंडर रूट 31 ही तो बचेगा। बटे में कितना बचा? 4, और 2 से ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4, यानी क्या बचा? माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 और बटे पूरे के 2। आपका मान या तो ये होगा,
और अगर ये नहीं होता इसे अलग अलग लिख दिया होगा, -7 प्लस √31 और बटे 2। और या फिर ऐसे लिख दिया होगा -7 माइनस, क्योंकि एक बार प्लस वाली वैल्यू लिख दी, एक बार माइनस वाली, और बटे 2। तो ये दो आपके मान निकलेंगे x बराबर, यही क्या है आपके सवाल का हल। समझ रहे हो? तो इन्होंने प्लस माइनस लिख दिया, अच्छी बात है। अगर आप ऐसा लिख दें तो और अच्छी बात है। समझ रहे हो? क्योंकि इसके x के मान 2 निकलेंगे। तो इन्होंने मूल ज्ञात करने की बात कही थी, तो मूल ज्ञात हो गए। ठीक है, इतना अगर आप समझ पाए हो तो इसे नोट करो। ये पूरा नोट है। तो अगला सवाल देखें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है दूसरा, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कौन सा प्रश्न है? लिखा है कि 25x²। दूसरा क्वेश्चन है 25x² और प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। और इसे भी क्या करना है? मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे कि आप जानते हो कि एक सूत्र है, मूल सूत्र, जिसे कहते हैं x बराबर -ab प्लस माइनस √b² -4ac और पूरे के बटे 2a। ठीक है, ये क्या है आपका सूत्र, और जिसे कहते हैं हम मूल सूत्र। क्या कहते हैं? मूल सूत्र। तो इसे हमेशा ध्यान रखना। अब आप जानते हो ये किसकी वैल्यू है? b की, और ये a की, और ये c की। तो ध्यान से जो जैसा है वैसे ही हम पहले क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे। तो b है, माइनस लगा, माइनस लिख दिया। b की वैल्यू कितनी है? 50, तो 50 कर लिया। प्लस माइनस है, प्लस माइनस √b लिखा, तो 50 का क्या है? वर्ग, वर्ग से वर्ग कर दिया। ठीक, -4 गुणे a का मान 25 और गुणे c का मान 12 और बटे 2a का मान 25 a का मान। अब हम इसे हल करेंगे। तो जब हल करोगे तो माइनस के यहाँ 50 लिखा, प्लस माइनस 50 का वर्ग कितना होता है ये आपको समझना है। 50 का अगर गुणा आप 50 में करोगे तो कितना होगा? 2500। 50 का गुणा अगर 50 में करो कितना आएगा? 2500। और इस 4 का गुणा अगर आप 25 में करेंगे कितने आएंगे? 100। 25 चक्कू, और 100 का गुणा करोगे किस में? 12 में, तो माइनस के कितने आएंगे? 1200। ठीक है, और पूरे के बटे में कितना लिखेंगे? 50 लिख दें। 2 गुणे 50, या 2 ही बने रहने हो, गुणे 50 लिख दें, 25 लिख दें। ठीक है, क्योंकि आगे कटेंगे, या 50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, काट भी लेंगे हम लोग। तो यहाँ 50 कर दें, या 2 गुणे 25 रखें, 50 कर दे। ठीक है, अब आप बताओ, माइनस के 50 प्लस माइनस 25 में से 1200 घटाओ। 2500 में से 1200 अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। बिल्कुल सही जवाब है। 13 से तो बचेंगे, और कितने से बचेंगे बताओ? 13 से तो बचेंगे, 1300 लिख दिया। ठीक, और बटे 50। अब एक बात हम आपको बता रहे हैं कि आप जानते हो 1300 को कैसे लिख सकते हैं? ये √1300 है, इस 1300 को ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 100 का गुणा अगर 13 में करोगे इतना आएगा। आप जानते हो इस 100 का मतलब क्या है? √, इसका मतलब ये 10 का वर्ग, और ये √31 ऐसे है। अब आप 13 ही तो है √, और ये √10 है, 10 का वर्ग। 10 का वर्ग का मतलब 100 वर्ग से ये रूट, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 10√13। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 10√13। तो अगली बार हम करेंगे माइनस के 50 और प्लस माइनस 10 इंटू √13, और पूरे के बटे में क्या लिखना है? 50 लिख दो, और बराबर
अगर आप माइनस यहाँ पे 10 का गुणा क्या कर रहे हो, 10 को ले लो कामन, यहाँ भी 10 हैं और यहाँ भी 10 हैं, तो यहाँ क्या बचे होंगे माइनस के 5 प्लस माइनस यहाँ √13 और पूरे के बटे यहाँ क्या बचे 50। और आप जानते हो कि ये 10 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा, तो आपका उत्तर आएगा माइनस के 5 प्लस माइनस √13/5। या तो उसने ऐसे लिख दिया होगा या इससे तोड़ के लिख दिया होगा। अब जैसा लिख दिया है वैसा आप लिख लेना। माइनस के अगर इसे तोड़ के लिखा होगा तो प्लस माइनस प्लस √13 और बटे 5, और अलग अगर लिखा तो यहाँ माइनस होगा 5 फिर माइनस के √13 और बटे 5। ये आपके क्या निकला है मूल। ठीक है, तो इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। यही आपका सवाल है। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखो। लगेंगे, इतना कठिन है ही नहीं। स्कूल ही नहीं जाते, स्कूल ही नहीं जाते, जाने अपना कांवड़ यात्रा के लिए खूब जात रुपयों कर लें इधर उधर से। धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कर्म ही पूजा है। समझ रहे हो, जो आप कर्म कर रही है क्या है पूजा। और दूसरे धर्म शास्त्रों में नहीं, अपने ही धर्म शास्त्र में, हिंदू ही धर्म शास्त्र में। कावड़ में इतने दम होते तो अमित शाह का बेटा सब कहाँ जाते, कावड़ लेके स्वर्ग में कहाँ जाते हैं। उन्हें पता है स्वर्ग नरक किसी ने देखा ही नहीं, ना होता है। किसने देखा स्वर्ग नरक? देखा नहीं कि जिंदा आदमी जाने सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, तो ये स्वर्ग नरक की बात कहाँ से आई? वही तो बात है। वो शिक्षित हैं, उनकी गलती नहीं, वो शिक्षित हैं। हाँ लगे कितने बड़े लोग के नहीं ले जाए, उन्हें पता है तो अरे हरकेन प्रधान ही देख लो, कभी जाते हैं। अब प्रधान कब से प्रधान बने हैं? शुरुआत मैंने जब करवाई दी थी वह भागवत तब ही करवाई थी। उसके बाद मुझे इनको दिमाग खोलेगा जो प्रधान ही करेंगे, बड़े बड़े नेता के साथ बैठाए कि क्या चीज़ क्या आना है। और उसके बाद में तुम देखत पूरा घर कुछ कर, और सबसे अच्छा मैं फिर अब तो वाली प्रधान में उतरे गए इनके देश कोई पता नहीं यार। गाड़ियाँ चली हैं? हरिजन से नहीं, गाड़ियाँ मुश्किल है। फिर बताओ सामान्य हुई पहले, या तो अगर पहले सामान्य थी, हाँ वो भी सी शायद थी। अब तो ये गाड़ियाँ प्रधान वो भी सी है, तो इस बार सामान्य हुई। देखो कभी भी वोट जात बिरादरी देख के नहीं दी हो चाहिए। वोट जब भी दे शिक्षित व्यक्ति को दे, जो समाज को साथ लेके चले, तुम्हारे आसपास के एरिया को विकसित करे, डेवलपमेंट। हाँ हटाएं। गुरुजी ने बाजी से माने ये भी थी, बाजी दो। हाँ तो बस वही रही, मतलब जो भी कोई भी चर है उसके अधिकतम घात 2 है, उसके जो गुणांक में लिखा है वो 51, और जो फिर मतलब एक लिखा है जिसकी घात 1 है, कोई भी मतलब चर पद है उसके गुणांक में लिखा है वो बी का मान, और अचर पद तो सी का मान रहेगा। नोट हो गया। तो अगला सवाल लगाएं। ठीक है,
तो अगला सवाल क्या तो देखो इधर तीसरा सवाल आपका है कि 2y² प्लस 14y और प्लस 9 बराबर 0। तो बहुत से लोग इस चीज़ का सोच रहे होंगे कि ये y आ गया, पहले x² था। कोई भी चर है उसकी अधिकतम घात अगर 2 है, उसके गुणांक में ये लिखा तो ये a का मान है और ये b का मान और ये c का मान। तो a का मान कितना है 2 और b का मान और c का मान 9। यही आपका सवाल है। तो इसके भी क्या निकालने हैं, हमें मूल निकालने हैं। और किससे? मूल सूत्र द्वारा। तो x बराबर क्या फार्मूला होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac और पूरे के बटे में क्या होता है 2a। अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, हमें मान रखना -14 प्लस माइनस √ और 14 का यहाँ अगर b का वर्ग है तो 14 का वर्ग 4 गुणे a का मान 2 और c का मान 9, इधर 2 और गुणे 2। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है, -14 लिखा, -14 लिख दिया, प्लस माइनस। अब आप जानते हो 14 का वर्ग 196, तो 4 दूनी 8 और 8 ने 72 और पूरे के बटे में 4। और आप जानते हो माइनस के ये 14 लिखा, प्लस माइनस 196 में से अगर आप 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा 124 और पूरे के बटे 4। और आप जब इतनी बात समझ पा रहे हैं भाई साहब, तो जानते हो माइनस के ये 14 प्लस माइनस इसी चीज़ 124 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2√31। समझ रहे हो? क्योंकि 2 अंदर जब जाएगा तो ये 4 बनेगा और 31 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 124 आएंगे। और इससे पहले हमने सवाल पहले में यही पूरी कंडीशन बनी थी, तो ये कितना बटा में 4 आया। और आप जानते हो इन दोनों पदों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, और जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 माइनस के प्लस माइनस √31 और पूरे के बटे 4। और आप जानते हैं 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी, तो आपका आंसर आया -7 प्लस माइनस √31/2। ऐसे ही लिख दिया होगा, या आप जानते हो कि एक बार प्लस में आएगा, माइनस में तो 2 ही तो वैल्यू लिखी यहाँ पे। तो ये आपका सवाल हुआ। सवाल कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, अगर आपने समझा तो बहुत सरल होगा। ठीक है, अब आप अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, चौथा सवाल। और वो चौथा सवाल क्या है, आज चौथा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि 2x²। चौथा सवाल 2x² और माइनस के 3x और प्लस 4 बराबर 0। इसके भी यही करने हैं। तो आप जानते हैं x बराबर क्या आएगा, क्या होता है मूल सूत्र? मूल सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² -4ac पूरे के बटे 2a। अगर नहीं याद है तो इसे याद करो। क्या याद है? माइनस के b प्लस माइनस √b² -4ac। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे, इतना ध्यान रखें। अब आप जानते हैं ये a का मान है 2 गुणे a है, वो गुणे में तो बताया जाएगा। अगर आप 2a पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बीच में गुणा। ठीक है, तो ये गलत नहीं लिखा है अगर आप गलत समझ रहे हैं। और ये b का मान और ये c का मान। आप जानते हैं b का मान कितना है, माइनस के 3 और फिर प्लस माइनस -3 है इसका, तो इसका वर्ग करो माइनस के 4 गुणे a का मान कितना है 2 गुणे c का मान 4 और पूरे के बटे 2 गुणे और इसका मान 2। ठीक है, अब माइनस का गुणा अगर माइनस में करें तो माइनस माइनस प्लस, इसका गुणा इसमें किया प्लस माइनस। और जानते हो माइनस के 3 है तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, वर्ग होगा तो प्लस के वैल्यू आएगी आप लोग। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 9 कर दिया। ठीक, माइनस इस 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 चक्कू 32 होते हैं। ठीक है, अब आप 32 में से घटा दो कितने, 32 में से 9 घटाओ तो आप 3 लिखोगे प्लस माइनस। अगर आप 32 में से 9 घटाएंगे तो 23 बचेंगे। ये 32 लिखा है, 9 12 में से 9 घटाओ, 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेंगे। यहाँ कितना बचा 2,
तो यहाँ पे माइनस के 23 आया, ठीक है, और 4 लिख दिया, तो आपका आंसर ये आया। समझ रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होगा, या तो इन्होंने ये बाहर लिख दिया होगा अंडर रूट के -23, और या तो अलग अलग कर दिया होगा, यही आपका आंसर होगा, या तो फिर थोड़ा बढ़ा दिया होगा। यही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। क्या आपके समझ में आया? ठीक है, तो इसे हटाएं, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में अगला सवाल क्या है? पाँचवा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई साहब है, जिसमें लिखा है 2x² माइनस के 5x, 2x² माइनस के 5x और माइनस के 24 बराबर 0। ये सवाल आपका 5 है, और जैसा कि इसमें पूछा गया था कि ये प्रश्न 1 से 5 तक ही आपको मूल सूत्र के द्वारा ज्ञात करना है। तो हम लोग अंतिम सवाल मूल सूत्र के द्वारा ज्ञात करें। और आपका मूल सूत्र क्या था? चूँकि हम लोग जानते हैं मूल सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac और पूरे के बटे 2a। क्या समझ पाए इतनी बात? ठीक, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac पूरे के बटे 2a। अगर आप इतनी बात समझ गए अच्छी बात है। माइनस b और b का मान कितना है? माइनस के 5 और a का मान 2 और c का मान -24। तो माइनस और b का मान माइनस के है, ये ध्यान रखना माइनस ज़रूर लगेगा। अगर आपने ज़रा सी गलती की तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और गलती आप करोगे, हमें पता है ये बात, ना मानो घर पे करना जाके। अब अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब -5 का वर्ग -4 गुणे a का मान बताओ भाई 2 और c का मान -24 पूरे के बटे 2 गुणे 2। कहाँ ये वाले? ये क्योंकि ये b की मान है -5, समझ रहे, इसलिए आए। तो आप माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? +5 हो गए। अब प्लस माइनस अगर आप 5 का वर्ग करेंगे और वो माइनस के गुणे माइनस कैसे करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 का वर्ग करो कितना आएगा? 25 आया, तो 25 लिख दिया। अब आप जानते हो -4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस के 8 हुए। और इस जब माइनस के 8 हुए तो -8 का गुणा प्लस -8 का गुणा -24 करो तो माइनस माइनस प्लस, और 8 का गुणा 24 का 8 चक्कू 32 की 2 हासिल 3, और 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 100 और पूरे के बटे 4। अब जोड़ो 192 और 2 25, तो 5 प्लस माइनस जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 में 5 जोड़ो 7 हुए, 9 में 2 जोड़ो 9 में अगर आप जोड़ेंगे कितना, देखो 2 में 5 जोड़े 7 हुए, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हुआ, और एक यहाँ से 217 होंगे बटे 4। क्या समझ रहे इतनी बात? समझ गए? तो आपका आंसर इतना ही होगा, क्योंकि इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। आपके मूल सूत्र ना देके इसने क्या कहा है? मूलों के लक्षण। तो मूलों के लक्षण कैसे ज्ञात करेंगे, ये बात इसने कही है। देखो भाई, मूलों के लक्षण कैसे हम ज्ञात करते हैं, पहले ये बात समझें। और प्रश्न संख्या 6 से 12 तक आपके स्क्रीन के सामने ये बात कही गई है कि ये जो समीकरण दिए गए इनके कहाँ से ज्ञात करो। तो आप अब सवाल नंबर आएगा तुम्हारा 6ठा। कौन सा आएगा? 6ठा सवाल नंबर आया। जैसे कि इसमें कह दिया कि 1/2 लिखा और x² प्लस 1/3 x और प्लस 1 और बराबर। तो देखो पहले इसने क्या किया है कि पहले तो ये पूर्णांकों में देता था, x का गुणांक या x² का गुणांक। अब कि इसने पूर्णांकों में ना दे के किस में दे दिया? भिन्न में। तो अगर इस सवाल को लगाओगे तो सबसे पहले से बनाना है किस में? पूर्णांकों में।
तो आप जानते हैं ये एक भिन्न है और ये एक भिन्न है, इन्हें आपस में हल करेंगे तो 3 का गुणा इधर होगा तो 3 एकन और बटे में 2x² कर देंगे, अभी नहीं बटे नहीं करेंगे सॉरी, 3x² हो गया। अब 2 का गुणा इधर करेंगे तो प्लस के 2x होगा और पूरे के बटे जब करेंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? तो पहले हमें इसे पूरी तरीके से वो समीकरण सही रूप में बनाना है कि सही तरीके से जो पूर्णांक वाला देता है। वैसे भी सवाल लग जाएगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा कठिन होगा। अगर यहाँ आप इतना कर लोगे तो फिर झंझटें ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। तो यही हमें करना ख़त्म। अब आप जानते हैं जब ये एक भिन्न पूरी बन गई, अब इसका गुणा इधर करेंगे तो 3x² प्लस 2x और 6 का गुणा इधर करोगे तो 6 एकन और पूरे के बटे कितना रहेगा 6 बराबर 0। अब अगली बार क्या करना है, इस 6 का गुणा इस 0 में करेंगे तो आप जानते हो ये भाग में है, इधर गुणा में तो होगा। 6 का गुणा अगर आप 0 में करेंगे कितना आएगा 3x² प्लस के 2x और प्लस 6 बराबर 0। अब ये सही से बना है, अब ये आपका समीकरण का सही रूप है। अब अगर आप समझ पाए हैं तो अब हम आपको बताने जो जा रहे हैं वो बात ध्यान से समझने की बात है। इसने मूलों की प्रकृति की बात कही तो आप ध्यान रखना, इस डी का मतलब आप समझ रहे क्या होता है? इस डी का मतलब होता है विविधकर। क्या होता है? जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसीलिए इस विविधकर को जब डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं तो इसका पहला लेटर उठा लिया है डी। तो डी बराबर जो होता है विविधकर होता है, यानी विविधकर बराबर होता है b² - 4ac। और इससे हमें ज्ञात करने होते हैं मूल के लक्षण। अगर d का मान b² - 4ac रखा और जब इसका मान यहाँ पे जब हल करेंगे तो अगर इसका मान 0 से बड़ा आ गया, किससे बड़ा आ गया? और 0 से बड़े का मतलब क्या होता है? और 0 से छोटे का मतलब क्या होता है? ये आपको हमने संख्या रेखा में बताया था कि जब हमने ऐसे संख्या रेखा खींची थी, अगर यहाँ 0 है तो इधर की सारी वैल्यू कैसी होंगी? प्लस में होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जितनी भी दाएं तरफ होंगी वो सबके सब 0 से क्या होंगी? बड़ी होंगी। और इधर साइड जो होंगी वो सबके सब कैसी होंगी? छोटी, माइनस की होंगी और सबसे मतलब जो छोटी होंगी। तो इसका मतलब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा? कोई संख्या आएगी प्लस में, तब d का मान कैसा होगा? मतलब d का मान जो आएगा वो 0 से बड़े, यानी d का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी होता है, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। और अगर धनात्मक पूर्णांक है तो इसके मूल होंगे वास्तविक। कैसे होंगे? वास्तविक। और अलग अलग होंगे यानी असमान होंगे। दोनों मान कैसे होंगे? असमान। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो बताओ, d का मान अगर 0 से बड़ा आ रहा यानी जब इसे हल करें तो यहाँ पे कोई भी मान आए तो वो 0 से बड़ा आना चाहिए, तो उसके मान कैसे होंगे? वास्तविक और असमान। तो हम जब विविधकर से ऐसे सवाल लगाते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है? हमें उससे ये पता चलता है मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण पता चलते हैं। अब 3 कंडीशनें बनेंगी। पहली कंडीशन समझ चुके। दूसरी कंडीशन ये बनेगी या तो d का मान कितना है? 0। d का मान कितना है? यानी b² - 4ac में ये मान रखें और जब इसे हल करें तो अगर 0 आए आंसर आपका तो उसका क्या होगा? तो उसके पता क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। समान का मतलब बराबर होंगे, वही मान होगा। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या समझे कि जब b² - 4ac हमने रखेंगे और जिसके बराबर जब 0 आएगा तो इसका मतलब ये होगा जो उसके लक्षण होंगे यानी x का जो मान होगा वो बराबर आएंगे। दोनों x 2 मान निकलेंगे ना द्विघात समीकरण में, तो पहला भी वही होगा दूसरा भी वही होगा। अगर d बराबर अगर आपने सॉल्व किया b² - 4ac 0 आया तब तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। अब तीसरी कंडीशन क्या आएगी? तीसरी कंडीशन में आपको समझना है कि अगर d का मान 0 से कैसा है? छोटा। ये छोटे का निशान है, इसे किसका निशान बोलते हैं? छोटा। इसका निशान कैसे बोलते हैं? बड़ा। इसे ग्रेटर देन कहते हैं। क्या कहते हैं?
ये ग्रेटर देन है, जिस तरफ इसके मुंह खुलेगा उसका मान उधर बड़ा होगा। अब इधर क्या है, इधर बंद है ना मुंह, तो इसका मतलब डी की वैल्यू जो आएगी वो 0 से छोटी आएगी। अब जैसे ही आप इतनी बात समझे कि अगर डी का मान 0 से छोटा है, यानी माइनस में कोई वैल्यू आ रही है, डी का मान जो भी हल करेंगे तो उसके मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक। काल्पनिक। और इसके मान को हल हम नहीं, मतलब जो भी होंगे काल्पनिक होंगे, माइनस में होंगे, असमान हो सकते हैं, और लेकिन इसे हल नहीं कर सकते। ठीक, कैसे होंगे? असमान। इसके भी अलग अलग होंगे अगर काल्पनिक है। तो मूलों के लक्षण की इसने बात की है, ठीक है, इस सवाल में। अगर आप ये 3 चीज़ें समझ गए हैं तो ये सवाल 6 से 12 तक आपके लग जाएंगे। ठीक है, 6 से 12 तक आपके सवाल लग जाएंगे अगर इतनी बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो। क्या इसे नोट करोगे? तो समझने की बातें हैं। अब हम तुमको बता रहे कि d बराबर क्या होता है सूत्र में, b² - 4ac, ये आपका सूत्र होता है। अब b का मान यहाँ पे क्या है? 2, a का मान कितना है? 3, c का मान कितना है? 6। तो b का मतलब 2 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 6। अब 2 का वर्ग आप करो कितना आएगा? 4। 2 का वर्ग 4, 4 तीयों और 12 छंगा 72, 12 छंग। जिस हिसाब से आपने आप सवाल को हल किया है, 72 माइनस के हैं और 4 प्लस के हैं, तो 72 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? डी बराबर आएंगे -68। अब आपको ये बताना है कि माइनस में जब वैल्यू आई है तो ये 0 से बड़ा है या छोटा मान है? छोटा मान है। अब जब छोटा मान है तो कैसे होंगे इसके मूल? काल्पनिक होंगे और असमान। यही आपसे पूछा है कि आप बताइए इसके लक्षण कैसे हैं, तो आप लक्षण बताओगे, अतः इसके मूल काल्पनिक हैं और असमान है, या भिन्न भिन्न या अलग अलग है। तो इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं? नोट तो करिए, नोट भाई। हटाएं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 7वां है और उसमें लिखा 3x² माइनस के 4√3 x और प्लस का 4 बराबर 0। तो ये आपका सवाल है। तो 6 से 12 तक पूछेंगे कि इनके लक्षण ज्ञात कीजिए। तो भाई हम विविधकर इसमें लगाएंगे। विविधकर बराबर क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। तो b का मान यहाँ कितना है? माइनस के 4√3। इसका वर्ग करेंगे -4 गुणे a का मान 3 और गुणे c का मान 4। और आप जानते हैं इस -4 का आप वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 4 का वर्ग। और इस √3 का अगर आप वर्ग करेंगे इस तरीके से तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। इधर 4 तीयों 12 और 12 और 4, 12 का गुणा 4 में करें, 4 तीयों 12, 5 चौक 48। तो माइनस के यहाँ कितना हुआ? अगर आप 16 का गुणा 48 में करेंगे 3 का, 16 का गुणा 3 में करेंगे 48 आएंगे और ये भी 48। तो आप जानते हो 48 से ये 48 घट जाएंगे, कितना आएगा? डी बराबर। और आप जानते हैं जब डी बराबर 0 आया तो इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो आपको लिख देना है कैसा? वास्तविक। अतः मूल कैसे होंगे? अतः मूल वास्तविक होंगे। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही? अगर आपने ये सवाल इतना कर लिया, अगर वो सवाल आपसे ये भी पूछे कि अगर इसके मूल वास्तविक हैं या इनके मूलों का कोई अस्तित्व है, अस्तित्व जब ही होगा जब कोई चीज़ वास्तविक हो। काल्पनिक चीज़ का हमारे संसार में कोई अस्तित्व नहीं होता है।
तो वास्तविक हैं तो ये कह दे कि इसके मूल भी ज्ञात कीजिए। तो पता है आप मूल कैसे ज्ञात करेंगे? आप धराचार विध से करेंगे, लेकिन उसमें ये जानते हो कि आप ये क्या होती है, मूल सूत्र होता है x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या कर देंगे डी। क्या कर देंगे? डी। क्योंकि हम आपको जो बता रहे थे कि अभी तक हमने जो पढ़ाया था वो डी का ही मान तो है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी की जगह तो लिखते थे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ लिखते थे तो इसका मतलब क्या था, ये डी तो था, और जो डी का मान आया वो कहाँ रख देंगे? यहाँ। तो इतनी हमारी ये जो इतना झंझट करेंगे ये बच जाएगा। समझ रहे हो? और यहीं से हमें मूल भी पता चल जाएंगे। तो यही करना है। माइनस क्या, बी का मान कितना है? माइनस के 4√3। ये माइनस किसकी वैल्यू है? बी की, और माइनस सूत्र में पहले ही लगा है। क्या इतनी बात समझ पाए? प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना निकला? अभी 0 निकला। तो हमने डी की जगह क्या लिख दिया? 0 पूरे के बटे 2, और ए का मान कितना है? 3। ठीक है। अब आप जानते हो माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा? तो 4√3 आया, और आप जानते हैं यहाँ प्लस माइनस 0 है, तो इसका कोई मतलब है? चाहे प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, 0 कोई मतलब ही नहीं, तो इसे छोड़ देंगे। और आप जब इतना जानते हैं कि 2 गुणे 3 लिखा है, तो आप 2 से ये काट सकते हैं। कितना आएगा? 2 दूनी 4 आ गया, 2 दूनी 4। अगर आप इतनी बात समझ पाए तो और देखो, 2√3 और बटे 3 ऐसे लिखा। अब आप जानते हो कि 2√3 लिखा है, इस 3 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो बटे में क्या लिखेंगे? √3 गुणे √3, क्योंकि √3 का वर्ग करेंगे, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ही तो आ जाएगा। अब आप जानते हैं √3 से √3 कैंसिल, तो इसका मान आया 2√3। अब प्लस माइनस मतलब एक ही मान है, तो x का मान दोनों में, मतलब एक बार ये होगा और दूसरी बार भी यही होगा, तो इसीलिए इसके मान कैसे थे? बराबर थे, जो कि समान लिख दिए। यहाँ क्या लिखे थे? समान। अगर 0 है तो वहाँ कैसे होंगे? समान होंगे। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, समान होंगे। और वो कौन कौन से होंगे? 2√3 कामा 2√3। ये आपसे अगर जब पूछ दिया जाए क्या कि इनके मूल बताइए, तो आपके 7 सवाल कंप्लीट हुए। इसके बाद में अगला सवाल है आपका 8वां, और 8वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें लिखा गया है कि 4x² प्लस 12x प्लस 9x 4x² प्लस 12x और प्लस 9 बराबर 0। इसके लक्षण ज्ञात करने हैं, तो विभेदकर लगाएंगे। और आप जानते हो विभेदकर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट यानी डी। विभेदकर का बराबर क्या होता है? v² माइनस 4ac। तो वही सूत्र लिखेंगे, v² माइनस के 4ac। अब b का मान ये है, और a का मान ये, और c का मान ये है। v का मतलब 12, तो 12 का वर्ग करेंगे अगर v का स्क्वायर है, माइनस 4 गुणे a का मान 4 है और c का मान 9 है, तो 12 का वर्ग 144। इधर हम 4 का गुणा जब 4 में करोगे तो 4 चक्को 16, और 16 का गुणा 9 में करेंगे तो 16 नेमा कितने होते हैं? 144। तो माइनस के 144 यहाँ भी आएगा। अब आप जानते हैं ये 144 हैं, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो आपस में कटेंगे या घटेंगे, क्या आएगा? 0। यानी डी का मान क्या आया? 0। और जब भी विभेदकर 0 आएगा यानी डी का मान 0 आएगा, तो उसके मान कैसे होंगे? उसके मूल कैसे होंगे? अतः मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? समान। तो लिख देंगे वास्तविक और समान होगी इनके मूलों की प्रकृति। तो समझ गए इतनी बात? आप समझ गए? आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है? 9वां। और 9वां सवाल में भी यही करना है कि विभेदकर ज्ञात करना है। तो ज़्यादा बड़ा सवाल है भी नहीं, यही सवाल जब करने हैं तो 9वां सवाल देखो।
9वें सवाल में कहा गया है कि 7x² और माइनस के 3x प्लस 2 बराबर 0 और भी लक्षण ज्ञात करने हैं। लक्षण जब ज्ञात करोगे तो d बराबर आएगा v² माइनस 4ac। तो भाई d बराबर v का मान कितना है, माइनस के 3 का वर्ग और माइनस 4 गुणे a का मान 7 और c का मान 2। तो माइनस 3 का वर्ग 9, इस माइनस का गुणा 4 में करेंगे तो 4 सत्ते 28 या 7 28 और 28 का दुगुना या आप इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 28 का दुगुना अगर आप करेंगे तो 2 8 16 और 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 28 दूना 56, माइनस के 56। और अब माइनस के 56 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप जानते हैं 47 बचेगा, वो भी काहे का, माइनस का। और जब माइनस का बचेगा यानी डी की वैल्यू माइनस में आ रही है तो इसका मतलब 0 से छोटी वैल्यू है। और 0 से जब छोटी वैल्यू है तो मैंने क्या बताया था इससे पहले जब समझा रहे थे, तो बताया था कि इसके मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। तो लिख देंगे अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा या काल्पनिक है, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व का मतलब कोई भी चीज़, अस्तित्व किसका होता है, अस्तित्व उसी का तो होता है जो वास्तविक चीज़ें होती हैं और जो वास्तव में होती हैं। जो काल्पनिक चीज़ें उसका इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं होता है, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना करके ही मान सकते हैं कि ये ऐसा होता होगा, ऐसा रहा होगा। तो माइनस में वैल्यू इसलिए ये इसके मान कैसे हुए, काल्पनिक, या इसका कोई अस्तित्व नहीं। अगला सवाल 10वां सवाल है और 10वें सवाल में कहा गया, यही पूछा गया लक्षण, क्योंकि 6 से 12 तक सवालों में यही कहा गया इनके लक्षण ज्ञात कीजिए। तो 10वां सवाल हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो करें 10वां सवाल। 10वां सवाल आप करें 2x² माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। और जब आप करेंगे तो इसका क्या होगा, यही होगा विविधकर। क्या होता है विविधकर, बताओ, b² माइनस 4ac ये आपका विविधकर होता है। तो यही भी मान रख देंगे। आप b का भी मान जानते हैं और c का भी मान जानते हैं। ये मान a का है और ये b का है और ये c का है। ये माइनस का भी है, माइनस का b का मान अब की बार माइनस में है तो 3 माइनस के इसका वर्ग कर दिया, माइनस 4 गुणे a का मान, a का मान 2 है गुणे 5 है इसका और 3 का वर्ग 9, 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 5 में करेंगे तो 8 5 40। और आप जानते हैं माइनस के 40 हैं और प्लस में कितने हैं 9। तो 40 में से अगर आप घटाएंगे 9 कितने बचेंगे, 31 माइनस के। और आप बताओ ये कैसा है, डी का मान 0 से छोटा है तो ये भी कैसे होंगे इसके मूल, काल्पनिक। तो काल्पनिक होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सवाल भी लग गया, यही पूछा था कि इसके लक्षण क्या हैं। 11वां सवाल देखो, 11वां सवाल क्या है। 11वें सवाल में आपसे कहा गया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर 11वां सवाल है और कहा गया उस सवाल में कि 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसके भी विविधकर निकालने, विविधकर निकालेंगे। d बराबर 0, d बराबर b² माइनस 4ac करेंगे तो d का मान, b का मान कितना है -6, तो 6 का वर्ग कर देंगे, -4 गुणे a का मान कितना है 2, c का मान 3। और जैसे ही आपने किया 6 का वर्ग कितना होता है 36, माइनस माइनस माइनस, जब -6 का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और 6 का गुणा करेंगे 36 आएगा। इधर 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24, माइनस के 24। 36 में से 24 घटाएं कितने बचेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेंगे, 3 में से तो 12 बचे। अब d का मान कैसा आया, 0 से बड़ा, यानी आपने संख्या रेखा अगर पढ़ी है तो 0 के उस तरफ वैल्यू प्लस में होती, इस तरफ माइनस की, तो उस तरफ जो होगी दाएं तरफ वो पड़ी होगी और ये
माइनस की जितनी वैल्यू होंगी छोटी होंगी जीरो से। अगर आप, और मैंने आपको बताया था कि अगर डी का मान जीरो से बड़ा है तो उसके मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, असमान, यानी दोनों मान अलग अलग निकलेंगे, एक्स के जो भी निकलेंगे तो असमान भी होंगे, या अलग अलग या भिन्न भिन्न कह सकते हैं, असमान। ठीक है, तो ये सवाल आपका लग गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 12वां, जो कि मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए कहा गया था, उसका अंतिम सवाल है। 12 तक तो कहा गया, तो 12वां सवाल क्या है? 12वां सवाल आपका है 4x² + 3x + 7 = 0, और इसका क्या निकालना है? मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं, यानी x बराबर में कैसे आएंगे, तो हम वो कैसे निकालते हैं? विवितकर से। विवितकर का मतलब d, डिस्क्रिमिनेंट, d से। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो रखेंगे इसका मान, b का मान आप जान ही चुके, ये b का मान होता है, a का मान होता है, ये c का मान होता है, क्योंकि आप इससे पहले कई सवाल पढ़ चुके हैं। तो आप इतना तो समझ ही रहे होंगे, समझ चुके होंगे कि अब तो धीरे चीज़ें आसान हो चुकी हैं आपके लिए। तो b का मान कितना है? 3 का वर्ग। 3 अगर b का मान है तो फिर इस b का वर्ग है तो इसका भी वर्ग करेंगे, -4 गुणे a का मान 4 है, c का मान 7 है, तो 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का गुणा 3 में करेंगे, और 4 चक्कू 16 होते हैं। 4 का गुणा अगर आप 4 में करेंगे तो -16 आएगा, और 16 सत्ते कितने होते हैं? 16 सत्ते 112। 16 का गुणा अगर आप 7 में करेंगे तो 7 छंग 42 की 2, और 7 एकन 7, 7 में 4 जोड़ दो तो इतना ही आएगा। अगर आप नहीं कर पाते तो गुणा कर सकते हैं। अब 112 में से 9 घटाने हैं, तो जब आप 9 घटाएंगे 112 में से तो कितने बचेंगे? 112 में से अगर आप 9 घटा रहे हैं तो 103 बचेगा, और ये भी काय में है, माइनस में वैल्यू है, और माइनस में जब वैल्यू है तो इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, और काल्पनिक है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, और यही आपसे क्या पूछा गया। तो क्या आप इतनी बातें समझ पाए? उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो यहीं तक आपसे सवाल पूछे गए थे 13वां, और 13वां सवाल क्या कहा गया? 13वां सवाल में कहा गया यदि समीकरण kx² और प्लस k - k1 और इंटू x -k1 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम आपसे ये बात पूछे, इसमें जो पूछा गया के मूल समान हो, कल हमने एक बात बताई थी कि ये बताओ मूल समान कब होंगे? विवितकर का मतलब क्या होता है? विवितकर, इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर लिख लेते हैं, विवितकर को है, तो d बराबर क्या होता था? v² - 4ac, यही होता था। तो एक बार हमने कहा था कि d का कुछ मान आएगा तो उनके मूल अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे, फिर d का मान एक और होगा, बराबर में कुछ आएगा, तब मान उसके समान होंगे, और फिर हमने कहा d के कुछ मान और आएगा। तो आप जानते हो हमने क्या बताया था कि अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे? असमान, यानी अलग अलग, जब प्लस में वैल्यू होगी। और d बराबर अगर 0 है तो वास्तविक मान होंगे, और कैसे होंगे? समान होंगे। इसमें वास्तविक और समान की, ये तो बात, इसने समान की बात की कि इनके मूल कैसे हैं? समान, यही बात कही गई। और जब d का मान 0 से छोटा होगा तो वो कैसे होंगे? काल्पनिक। कैसे होंगे? काल्पनिक। तो इन्होंने बराबर की बात कही, समान, समान का मतलब बराबर, तो इसके मूल कैसे हैं? समान। इसका मतलब ये है, इस सवाल में ये कह रहा है कि d बराबर 0 रखना है, तुम्हें क्या करना है? और d की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? b² - 4ac। तो b² - 4ac रखेंगे, बराबर क्या करेंगे? 0। तो यहाँ जानते हो b का मान कितना है? k - 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, कि b का मान ये है तो b का स्क्वायर यहाँ है तो k - 1 का होल स्क्वायर कर देंगे,
कोई दिक्कत। अब माइनस लिखा तो माइनस लिख देंगे, माइनस के 4 गुणे ए का मान कितना है के लिख देंगे। सी का मान कितना है माइनस के 1 बराबर 0। अब आप जानते हो ये क्या लिखा के माइनस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, क्या होता है इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस नहीं होता है प्लस होता है, प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस 2a भी होगा, ठीक है। अब के का स्क्वायर करोगे फिर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे बना ही तो रहेगा, और माइनस 2 और a का मान कितना है के, c का मान माइनस 1, सॉरी b का मान क्या है के माइनस 1, और बराबर क्या करना है 0। अब के का स्क्वायर करो, ठीक, प्लस के 1 तो है ही। अब इस 2 का करोगे तो माइनस के 2 के, और ये कोष्टक में के माइनस 1, और देखो इधर जो माइनस, हाँ ठीक, कितना हो गया बराबर 0। अब करो के स्क्वायर प्लस 1, इस 2 का इधर गुणा करोगे कितना आएगा माइनस के 2 के स्क्वायर, इस माइनस का गुणा इसमें करोगे तो माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 2 के ही तो बचेगा बराबर 0। अब ये बताओ ये माइनस के 2 के स्क्वायर है और ये 1 प्लस का के स्क्वायर है, तो माइनस का के ही स्क्वायर तो बचा होगा, ठीक है। अब ये वाले प्लस के 2 के यहाँ लिख लो और प्लस 1 बराबर 0 यहाँ लिख लो। इतनी बात क्या समझ में आई, ठीक है। इन्होंने कहा कि मूल अगर वास्तविक है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब के का मान ज्ञात करना, तो अगर आप इतनी बात अगर समझ रहे हो तो इसका क्या करना हमें, इसमें क्या करें, ये माइनस लिखा है और यहाँ किसी तरीके से प्लस करना है। भाई बन गया क्या नाम, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण जब बन गया है तो भाई द्विघात समीकरण कैसे हल करते थे, इनके गुणनखंड करते थे तब हमें मान निकलते थे। तो जब मान निकालेंगे तो क्या करना होगा, इस के का इसमें गुणा करना, ऐसा करें माइनस का गुणा कर दे पूरे समीकरण में, और जब माइनस का तुम गुणा करोगे पूरे समीकरण में, यहाँ पे मान लो किसका गुणा कर रहे, माइनस का गुणा कर रहे, तो ये माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस का के स्क्वायर आएगा, इधर माइनस के 2 के होगा, ठीक, और इधर क्या होगा माइनस के 1 हो जाएगा बराबर। अब इस 1 को ऐसे तोड़ो कि जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए माइनस के 1। तो एक बात ये करो, माइनस के और ये माइनस के, ये 2 ही के तो हुए माइनस के, और इस के का गुणा अगर मतलब 1 का गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा, के ही तो आएगा। अब यहाँ से के कामन लोगे तो के माइनस 1 ही तो बचेगा, यहाँ से क्या के कामन लोगे तो यहाँ माइनस के क्या बचेगा, के माइनस 1 बचेगा। तो एक कोष्टक में के माइनस 1 और इधर भी के माइनस 1 बराबर क्या करोगे 0, इधर के माइनस 1 बराबर 0 करो, इधर भी के माइनस 1 बराबर 0, तो के बराबर कितना आएगा 1, के बराबर 1। मूल देखो समान है, दोनों मान सेम आए, ये के माइनस 1 एक कोष्टक में लिख लिया, बचा ये वाला के माइनस 1 कामन लिया यहाँ पे, ठीक, अब 1, ठीक, अब सही है। तो ये पे थोड़ी सी गलती हुई थी, ये सही कर दी। तो देखो मूल बराबर है ना, और के का मान बना ही बनाया, तो जब बराबर 0 रखेंगे, ठीक। देखो 14वां सवाल क्या है, 14वां सवाल लिखा है कि यदि समीकरण 2x² और प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब इसने कहा कि के मूल बराबर हों, मूल बराबर का मतलब d बराबर क्या है 0। जैसे ही इसने ये बात कही कि मूल बराबर, तो तुरंत समझ जाना कि d बराबर यहाँ क्या दे रहा है 0, और d बराबर 0 दे रहा है तो d का मान आप जानते हो क्या होता है, विविधकर से हमें क्या, तो b स्क्वायर माइनस बराबर 0, और v स्क्वायर का मान रखेंगे तो v का मान कितना है के का स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 4 गुणे a का मान तो पता ही है यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिया, गुणे c का मान बराबर 0। अब के लिखो, 4 दूनी 8 और 8 3 तो माइनस के 24 ये बराबर 0।
और जब के स्क्वायर इधर लिखा तो इधर भेजेंगे बराबर के उस तरफ 24 प्लस के हो जाएंगे, और के है इधर स्क्वायर, के स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में बदलेगा। अब आप जानते हो कि 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 को कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर इसे लिखना चाहो तो 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे ऐसे लिख सकते हैं। देखो 2 दूनी 4, 7 दूनी 8 और 8 3। अब आप जानते हो ये जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ऐसे √3, और इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है 2 इंटू √6। तो के का मान ये आएगा। 20वां सवाल है के एक्स, फिर कोष्टक में लिखा x - 2 + 6 = 0। और इसमें ये कहा गया यदि समीकरण इतना है कि मूल बराबर हो तो के का मान पूछा है, मूल बराबर हो तो के का मान बताओ, के का मान कितना आएगा, यानी के बराबर। तो मूल बराबर का मतलब d बराबर, तो b² - 4ac = 0। तो b² का मान कितना है, अब ये पता ही नहीं हमें। अब पता नहीं तो पहले यही ज्ञात करो। कैसे, देखो इस kx का गुणा x में करें तो क्या आएगा kx। अब इस kx का गुणा किस में करना है, 2 में, तो कितना आएगा kx, इधर कर लो, देखो 2 पहले लिख लें, ठीक, 2kx और प्लस के 6 ऐसे लिखे, क्योंकि इसका गुणा करना ही नहीं है, कोष्टक में इधर ही तो इंटू में लिखा ही है। अब ये तुम्हारा बन गया क्या, द्विघात समीकरण, समझ रहे। तो इतना जो मान है वो किसका मान है, b का, और ये इतना जो मान है वो किसका है, और ये c का। अब रखो तो -2k का क्या करोगे, होल स्क्वायर, जब b का स्क्वायर है तो b के मान का स्क्वायर करेंगे। माइनस के 4 गुणे a का मान k है और c का मान 6 बराबर। अब जानते हो 2 का वर्ग अगर आप करोगे तो 4 आएगा और इधर k² हो जाएगा। तो 6 का गुणा 24 में करोगे, 6 चौक 24, और इंटू में क्या लिखा, के बराबर, तो के लिख लेंगे। अब अगर बात आप इतनी समझ पा रहे हैं तो यहीं से सवाल अगर तोड़ना चाहो तो यहीं से टूट सकता है, अगर नहीं तोड़ना चाहो तो नहीं टूटेगा, वैसे कर लो। अगर आप चाह रहे हैं कि 4 का अगर यहाँ कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, 4k² बराबर उस तरफ जो जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 4 के। और जानते हो ये 4 से 4 छंग 6 आया, और अगर आप चाह रहे हैं कि के से e² कट जाएगा, के से कटेगा तो के बराबर आएगा 6, और वो भी प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर से ये कटा है ना, तो के बराबर ये आया, और के का मान पूछा गया था, ठीक लेना। गणित कक्षा 10 NCERT पर आधारित डॉक्टर मनोहर की किताब से, जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। तो द्विघात समीकरण में कुछ एक्सरसाइजें कंप्लीट कर चुके हैं, और कौन कौन सी कंप्लीट कर चुके हैं, 4A और 4B और 4C। अब हम पढ़ रहे हैं हम लोग 4D, और 4D के कितने सवाल हो चुके हैं, हालांकि 20 तक सवाल हो चुके हैं जिसमें विविधकर पूछे गए थे। विविधकर का मतलब d बराबर b² - 4ac, इस पर वैल्यू रख के देख लें, और बस विविधकर जो d का मान आएगा उसी को विविधकर बोलते हैं, ठीक है। तो 15 से 19 तक सवाल पूछे गए थे कि विविधकर ज्ञात कीजिए। सरल सवाल है, लग जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक 19वां सवाल कठिन है, वही हम सवाल बता रहे, बाद बाकी सब सेम सवाल होंगे, 15वां 16वां 17वां 18 तो लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 19वां सवाल देखो, 19वां सवाल क्या है बताओ। 19वें सवाल में कहा गया 3x² माइनस के 4x और प्लस 4/3 और बराबर 0। ये 19वां सवाल बराबर 0। तुम्हारी किताब में हो सकता है कोई दूसरा हो, यही सवाल है, देखें दिखाओ, ये किताब नहीं है, वो किताब अलग है। तुम्हारे में ये सवाल है ही नहीं एक भी।
सही है। नहीं चेंज कर दिया। थोड़ा बहुत चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे कहाँ तक लगे सवाल? मेरा लग गया। देखो वहीं तक, फिर हमें बताओ, वहीं बताएं। पीछे तुम्हारा एक भी डाउट अगर हो तो बताना, ठीक? तब तक हम सवाल ये लगा रहे हैं। तो इसका विविधकर ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आप इसका विविधकर ज्ञात करना चाहें तो किसी तरीके से हम क्या करें, पहले इसे सही से बनाएं, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं, ये भिन्न के रूप में दे दिया। तो हो सकता है इसके वजह से कुछ लोग घबरा गए हों और ये सोचा कि 4/3 कहाँ से आ गया, ये कैसे क्या होगा। तो ये सी का मान है। अगर आप चाहें तो ये ए का मान और ये बी का मान और ये सी का मान है, तो ऐसे ही रख लो। या इसे सही अगर बनाओगे तो 3 का गुणा इधर होगा, 3 का गुणा इधर होगा, फिर बराबर में 0/3 आएंगे, 3 0 उधर कर देना, 3 का गुणा, तब बन जाएगा। अगर ऐसे करना चाहें तब भी लग जाएगा। तो इसका विविधकर ही तो हमसे पूछा है। अब ये विविधकर के बराबर क्या होता है सूत्र? D बराबर B² - 4AC, यही तो होता है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। पंकज, क्या होता है विविधकर? विविधकर बराबर सूत्र क्या होता है अगर विविधकर पूछा जाए तो? B² - 4AC होता है। B का मान कितना है? -4, तो 4 का वर्ग करेंगे, -4 गुणे A का मान कितना है? 3, और गुणे C का मान 4/3। और आप जानते हैं कि ये 3 से 3 कट जाएंगे। अब जब भाई कट गए तो माइनस के 4 का वर्ग करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा भाई? ऐसे करोगे 4 गुणे -4, इसका मतलब यही तो हुआ। और इस 4 का गुणा 4 में करोगे तो माइनस के कितने आएंगे? इस माइनस का माइनस में करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है? तो 4 प्लस के, और ये सॉरी 4 चक्कू 16, और 4 चक्कू जब 16 हुए तो यहाँ कितना हुआ? 16 इधर भी हुआ। तो आप जानते हो 16 प्लस माइनस के यहाँ कट जाएंगे, तो कितना आया? 0, यानी डी का मान कितना आया? 0। यही विविधकर उसने पूछा था, और इसमें कुछ पूछा ही नहीं है। क्या इतनी बात समझ पाए? तो क्या सवाल ज़्यादा कठिन था ये? बस थोड़ा घबरा इस वजह से गए कि 4/3 है भिन्न के रूप में। अच्छा, तो हो सकता है ना आया हो। अब समझ में आया? नोट करोगे या इसे आगे आगे करें, आगे लगवाएं? तो बताओ आगे कौन सा सवाल है? 22वां सवाल। ठीक है भाई, 22वां सवाल देख रहे हैं। 22वां सवाल, बताओ भाई 22वां सवाल में क्या कहा गया? पढ़ना जरा सर सवाल। तुम्हारे में 3 + 3 तुम्हारे में तो देखो 20वां सवाल तो लगा ही दिया था कल। 21वां सवाल भी लग गया। अब कौन सा है? 22वां सवाल। तो हमें 22वें सवाल को देखना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर है 22वां सवाल, और उस सवाल में क्या कहा गया? उस सवाल में ये कहा गया है कि यदि समीकरण x² + 2 और कोष्ठक में m - 1 × x + m + 5 है बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए। मूल कैसे हैं? वास्तविक। और जब मूल वास्तविक होते हैं तो क्या किया जाता है? कल बताया था उस पर, जब कि मूल वास्तविक कब होंगे और बराबर कब होंगे। ये कंडीशनें बहुत बार समझा चुके हैं कल, इससे अगले क्लास में बताया था। तो हमें ये बताओ क्या होता है। यानी इसने मतलब सवाल में ये कहा है कि मूल वास्तविक और बराबर हों तो m के मान ज्ञात कीजिए। मूल वास्तविक कब होंगे और बराबर कब होंगे? तो हमने आपको एक बात बताई थी ये ध्यान रखने के लिए कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब d बराबर 0 हो तो उसके मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। समान का मतलब बराबर। बात समझ रहे?
समान का मतलब बराबर। तो बराबर कब होंगे मूल? जब d बराबर क्या होगा? 0। तो d बराबर 0 है क्योंकि मूल d बराबर 0 क्योंकि मूल वास्तविक। और जब मूल वास्तविक हैं तो क्या करें? d बराबर 0, मूल वास्तविक। ठीक, तो क्या करेंगे? d बराबर 0। अब आप जानते हैं d का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या करेंगे? तो अब बताओ b का मान कितना? ये है b का मान। तो जब आप करोगे t2 माइनस m1 का होल, सॉरी एक मिनट, ये कोष्टक अलग है और ये अलग है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? और ये लिखा माइनस, जैसा वहाँ लिखा वैसे ही करेंगे। या करना चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये 2 है, इसका गुणा अंदर करेंगे तो 2m, और इसका जब करेंगे तो माइनस के कितना होगा? 2, और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। समझ गए? इतनी बात समझे क्या? कि इसका अंदर गुणा कर दिया, इसका इसमें और इसका इसमें, और फिर ये b का मान बन जाएगा। तो इसका क्या कर दिया? b का स्क्वायर। यहाँ b का स्क्वायर है तो यहाँ भी -4 गुणे a का मान कुछ नहीं है तो 1 है। c का मान क्या है? m-5, और बराबर क्या करना है? अब इसका होल स्क्वायर खोलना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब 2m का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस के 2a का मान कितना है? 2 इंटू m, और b का मान 2 माइनस के इस 4 का गुणा m में करोगे तो माइनस के 4m, और इस -4 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस क्या होगा? 4 पंचे बराबर। क्या इतनी बात समझ पाए? ठीक है। तो 2 का अगर वर्ग करोगे कितना आएगा? 4m स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या आएगा? 4 आएगा 2 का वर्ग। अब आप जानते हो माइनस के 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 हुआ, और 4 दूनी माइनस के 8m हो गए। ठीक, क्या इतनी बात समझ पाए? अब माइनस के यहाँ पे देखो क्या है? माइनस का 4m है तो लिखने माइनस के 4m प्लस के 20 बराबर। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है कि 4m स्क्वायर लिख लो। ठीक है, 8m और माइनस के 4m कितने हुए? माइनस के 12m, और 4 और 20 कितने होते हैं? 24। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से चाहो तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं। और जब भाई साहब 4 कॉमन लोगे तो अगली बार क्या होगा? सवाल ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्या होगा अगली बार होगा ये कि 4m लिखा है तो 4 जैसे ही कॉमन लिया तो m स्क्वायर बचेगा। यहाँ से जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 3 बचेंगे, 3m, और 4 का भाग 24 में कितनी बार जाएंगे? 4 छंग 24, 4 छंग बराबर। इस 4 को बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 6 ही तो आएगा। ये 4 बट्टे में जाएगा 0 के, तो बट्टे में जब 0 के गया तो 0 का भाग, अगर 4 का भाग 0 में तो 0 आएगा, तो बराबर क्या आएगा? 0। अब इसे हमें करना है 6 को जोड़े घटाएं तो कितना आना चाहिए? 6, और गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 3। तो बताओ क्या करें? जोड़े घटाएं 6 बचना चाहिए, गुणा करें तो 6 आता है। इस 6 को कैसे तोड़ें? यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस है। सब किताब में देखो ध्यान से है, और यहीं पे जब गड़बड़ होगा तो दिक्कत तो होगी भाई, होगी नहीं? अब यहाँ माइनस हुए भाई, इस -4 का गुणा अगर आप प्लस में करोगे तो माइनस प्लस। ठीक, तो ये भी माइनस आएंगे, और 20 में से 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 16 बचेंगे। अब यहाँ से अगर आपने 4 कॉमन लिए हैं पूरे समीकरण से तो कितना यहाँ बचा होगा? 4 बचा होगा, वो भी खाएगा माइनस का। ठीक, अब तुम्हारा सवाल क्या बन गया? सॉरी, क्या माइनस के 16 बचे? नहीं, हाँ, 4 कॉमन लिए तो माइनस के 8 बचे होंगे। ठीक है, अब m स्क्वायर माइनस के 3m और माइनस के 4, यही तो बचा।
अब जानते हो इसे तोड़ सकते हैं चार को क्या ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं, जैसे माइनस के 4 आना चाहिए, और जब जोड़ें घटाएं तो कितने आने चाहिए 3। तो माइनस के 4 का गुणा अगर 1 में करोगे तो कितना आएगा माइनस के 4, और माइनस के 4 में से अगर 1 घटाओगे तो माइनस के 3 ही तो बचेंगे। तो यानी एम स्क्वायर माइनस के 4m और माइनस के सॉरी प्लस के m, 4m में से अगर प्लस का m घटाओगे तो 3m ही तो बचेगा। माइनस के 4 बराबर यहाँ से कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा m माइनस कितना आएगा 4। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा, कुछ नहीं तो क्या ले लें प्लस के 1 कॉमन ले लें, तो m माइनस 4 बराबर 0, और m माइनस 4 एक कोष्टक लिख लें इधर, और m प्लस 1 बराबर 0। अब जब इन्हें करोगे तो m माइनस 4 बराबर क्या करोगे 0 एक बार, और इधर m प्लस 1 बराबर 0। तो m बराबर जब निकालोगे तो माइनस है, इधर प्लस आएगा और इधर ये माइनस। तो ये दो मान आ गए m के, m बराबर माइनस के 4 प्लस का 4 कामा 1, ये मान निकल के आया, और यही आपसे पूछा गया। तो ये सवाल क्या आप समझ में आया? तो ज़रा सी आप गलती करेंगे, और शुरुआत में सवाल में गलती हो गई लिखने पे, और जैसे लिखने पे सवाल गई तो सवाल ने थोड़ा फंसा दिया था। हाँ, माइनस के 10x प्लस 2 बराबर 0। देखो 23वां सवाल है, उसमें कहा कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मूल सूत्र द्वारा जब कही गई है तो मूल सूत्र हमें पता है, सूत्र ज्ञात करना, मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो क्या होता है b माइनस के b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये क्या होता है तुम्हारा फार्मूला होता है, सूत्र होता है, मूल सूत्र इसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आप जानते हो ये किसका मान a का, ये b का और ये c का। तो यहाँ b का मान पता है माइनस के कितने हैं, माइनस के 10 है b का मान, देखो ये तो सूत्र में है, और ये -10 है पहले भी b का मान, प्लस माइनस अंडर रूट b का जब -10 का वर्ग करोगे फिर माइनस के 4 गुणे a का मान 9 है, c का मान कितना है 2 है प्लस का, ठीक 2 लिख दिया पूरे के बटे 2 गुणे 9 कर देंगे क्योंकि a का मान कितना है 9, माइनस का माइनस में गुणा करोगे 10 प्लस के हुए प्लस माइनस 10 का वर्ग 100 होते हैं। ठीक, अच्छी बात है। माइनस के 4 नेम 36, और 36 का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा 72, या ऐसे भी कर सकते हैं 9 दूनी 18, 18 और 18 चौक 72, कैसे भी कर सकते हैं जैसा समझो वैसा। और इधर 9 दूनी कितने होते हैं 18, तो चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हैं। तो 10 ये लिखा प्लस माइनस, अब अगर आप 72 में से कितने घटाएंगे 100, तो 100 में से अगर आप 72 घटा रहे तो कितने यहाँ बचे होंगे, यहाँ 8 बचे होंगे, और यहाँ 9 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे, 9 में से 7 घटेंगे 2 बचेंगे, 28 है। और इसी 28 को कैसे लिख सकते हो भाई, अगर लिखना चाहो इसी 28 को 14 दूनी कितने हो 28, और इसे ऐसे ऐसे कैसे लिख 7 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी अगर तुम चाहो ये 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, और ये जोड़ा बन के कहाँ आ जाएगा बाहर, पूरे के बटे कितना लिखना है 9 दूनी 18, अभी 18 ही कर दे, तो 10 प्लस माइनस 2 रूट कितना हुआ 7, क्योंकि ये जोड़ा बन के बाहर आ गया, और इधर 18 लिखा। अब आप करोगे दोबारा तो 2 और 10 कितना आया, और यहाँ कितना है 5 प्लस माइनस रूट 7 और बटे 18। अब आप जानते हो इसे काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा 9 बार कटेगा। तो तुम्हारा उत्तर जो आया है वो 5 प्लस माइनस रूट 7 बटे 9 आएगा, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस होगा, ये तो है इसका मतलब। तो ये सवाल आपका लग गया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई तो अच्छी बात है, और ये सवाल आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है सवाल है तुम्हारा वी वाला, और ये शायद हमने कल बताने के प्रयास किया तो था हैं, लेकिन लगा नहीं था, लेकिन हम आज लगाएंगे। वी वाला देखो ध्यान से, इसमें लिखा है x माइनस 1 और बटे 2, x माइनस 1 बटे 2, कितना सवाल है बी है 23 का।
और बराबर के कितना लिखा -2/x और बराबर x माइनस 3/x। इतना सवाल। तो इतना सवाल पहले ये सही से सवाल लिखा नहीं है, थोड़ा इसका जिस हिसाब से सवाल लिखना चाहिए द्विघात समीकरण, वो द्विघात समीकरण सही नहीं तो सीधे बनाएंगे। अब आप जानते हो ये एक तरीके से फ्रैक्शन है, इसका गुणा इधर करेंगे इस वाले कोष्टक में, और इसका इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे, यही तो होता है त्रिक गुणा। तो x का अगर x में करोगे पहले तो x², इसमें करोगे माइनस के x, अब माइनस ये वाला माइनस 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी पूरे के बटे कितना आया 2x, क्योंकि 2 का गुणा x में करेंगे, और इधर x का x में करेंगे तो x² माइनस के 3 और बटे x। और आप जानते ये वाला x से x कट जाएगा भाई, इनटू में अगर इसे चाहो इधर भेज सकते हैं, और भेजोगे तो ये बटे में लिखा तो x से 1 कट जाएगा, यहीं काटो चाहे वहाँ काटो कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात तो उम्मीद है समझ में आई होगी। x² माइनस x माइनस 4, इस 2 का गुणा इस तरफ करेंगे तो कितना आएगा 2x² माइनस के 2 का गुणा 3 गुना 2 3 6, इसे इधर लाओ या इस चीज़ को उधर भेज दो, ठीक है। तो ये 2x² लिखा और माइनस के 6 लिखा। अब इस वाली चीज़ को इस तरफ लाएंगे इसके साथ में, तो ये माइनस का x² होगा और ये माइनस है इधर तो क्या होगा प्लस, और ये माइनस का है तब भी ये क्या आएगा होगा प्लस का, बराबर क्या करें 0। अब आप जानते हैं ये 2x² लिखा और ये माइनस का ये प्लस का, तो एक x² बचेगा काहे का प्लस का, और ये प्लस का x है और कुछ है ही नहीं है, फिर माइनस के 6 और प्लस 4, तो इसमें कितने बचेंगे 2। अब ये आपका क्या बन गया द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण का सूत्र के द्वारा हमें क्या निकालना है मूल द्विघात समीकरण। और आप जानते हैं इस द्विघात सूत्र, इसके लिए मूल निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र क्या होता x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac पूरे के बटे 2a। क्या इतनी बात समझ में आई? और अगर इतनी बात समझ में आई तो हमें अब कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू भी पता है सबकी। b की वैल्यू कितनी है कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी 1 है, c की वैल्यू कितनी है -2, बस हमें सूत्र में रखना है। तो आप अगर जानते हो -b है, b का मान कितना है 1, तो 1 लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट, और v का मान कितना है 1 है इधर, तो 1 का क्या करें वर्ग -4 गुणे a का मान 1 है और c का मान -2 पूरे के बटे 2a का मान 1 है कुछ नहीं तो 1 है। चलो भाई माइनस का 1 और 1 का वर्ग करेंगे प्लस माइनस 1 का वर्ग किया तो 1 ही रहेगा। इस -4 का गुणा -2 में करो तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा 8, ठीक। पूरे के बटे 2 हुए, पूरे के बटे कितने होंगे, और अब आप जानते हैं 1 माइनस का प्लस माइनस ये 9 हुए, अंडर रूट के अंदर ये 2। अब आप जाओ माइनस के 1 प्लस माइनस ये 3 का क्या होगा वर्ग से रूट कैंसिल होगा, ये 2 लिखा। अब इस सवाल को करना चाहो तो देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, माइनस का 1 और एक बार प्लस के 3 ले लो, बटे में क्या लिख दो 2। अब 3 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 2 बचेगा, और बटे कितना है 2, 2 से 2 काटोगे कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 तो ये आया। और जब आप माइनस रखोगे यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस रखोगे तो माइनस के 1 और ये माइनस के 3 और बटे 2। अगली बार अगर करोगे तो भाई माइनस के आप कितने होंगे जुड़ेंगे माइनस के 4 और 2 का भाग दोगे 2 दूनी 4, माइनस के कितने आए 2। तो इसके जो मान आए x बराबर x के मान 1 तो आया कितना 1 और 1 कितना आया माइनस के 2, तो ये क्या है आंसर, यही इनके क्या निकले मूल। क्या समझ पाए इतनी बात, इतनी बात समझ पाए हो, ठीक है अच्छी बात। कहाँ पे तुम्हारे समझ में नहीं आया 1 8 का मतलब देखो इस -4 का गुणा 1 हम किया तो माइनस के 4 ही तो रहेगा 4 एकन, इस माइनस का गुणा माइनस में किया तो माइनस माइनस प्लस तो हुआ, इतनी बात समझ में आई। और 4 का गुणा 2 में करो 4 दूनी, और 8 और 1 कितने हुए 9, और 9 का मतलब है 3 का वर्ग, वर्ग से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो माइनस प्लस 3 बचा, -1 प्लस -3 बचा। एक बार हमने प्लस का निशान लिया तो जब प्लस का लिया तो ये कंडीशन नहीं है, 3 में से 1 घटाओगे 2 बचेंगे, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार गया,
अब की बार माइनस लिया तो माइनस का एक पहले था और माइनस के फिर 3 आए, तो माइनस के 3 और माइनस का 1 जो जुड़ जाएंगे जब माइनस माइनस है, तो माइनस के 4 हुए और 2 का भाग इसमें दिया तो कितना आया, माइनस के 2। तो यही आपके 2 मूल हैं। और यही कहा था कि इस सूत्र से, हाँ बटे में अलग अलग करके इसमें लिख दिया, जो वैल्यू कटती है तब वैसे ही करते हैं। ठीक है, क्या इतनी क्षण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और पीछे सवाल अभी पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। जब d बराबर क्या होगा, जब d बराबर क्या होगा 0, तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान। ये बात बता चुके हैं पहले क्लासों में, वास्तविक और कैसा होगा, समान। मान कैसे होंगे, समान। और d का मान अगर 0 से बड़ा है तब भी कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान नहीं, असमान। असमान का मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, असमान। ठीक। और अगर d बराबर 0 क्या नाम, d का मान यदि 0 से छोटा है तो कैसे होंगे, काल्पनिक। और काल्पनिक होंगे तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें वही सवाल कहा गया। तो सवाल में क्या दिया गया, क्या आपके स्क्रीन के ऊपर हमें हिंट दी गई है, क्या कहा गया, निर्देश दिया गया। तो देखो क्या कहा गया, 24वां सवाल। और आप 24वां सवाल देख रहे हैं, क्या है, 8x² + 2x - 3 बराबर। क्या ये सवाल सही नोट है, ये सवाल सही नोट है तो सवाल सही जाएगा, अगर सवाल नोट नहीं है सही तो फिर गलत। तो इन्होंने एक बात ये कही कि पहले ये ज्ञात करो वास्तविक है या नहीं है, और वास्तविक है तो फिर उनके क्या ज्ञात करो, मूल हो तो उन्हें ज्ञात करो। तो भाई d बराबर b² - 4ac होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि मूल कैसे आएंगे, d का मान कैसे आएगा, तो हम देखेंगे। अब b का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। भी आगे पता चल जाएगा, 4 गुणे a का मान 8 और गुणे c का मान -3। ये a का मान 8 है और b का मान 2 है और c का मान -3। क्या इतनी बात समझ पाए। और 2 का वर्ग 4 है, इस 4 का गुणा इसमें करोगे तो 4 8 32 है, 8 चौक 32। और उसी 32 का गुणा अगर 3 से करोगे तो 3 दूनी 6 आएगा और 3 त्रिका 9। यानी माइनस का गुणा अगर माइनस में करें तो माइनस माइनस प्लस अप, और बटे में, हाँ नहीं बटे में नहीं, 96 और 4 कितने होते हैं, 100 अगर होते हैं तो d का मान ये बताओ 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है। पॉजिटिव वैल्यू आए तो समझो बड़ा है। अब आप समझो कि ये बड़ा है, d का मान, d बराबर 0 बड़ा है मान, तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अब इसने यही कहा अगर मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करो। सवाल में ये बात कही गई कि वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात करो अगर वास्तविक हैं तो वास्तविक अगर मूल हैं तो हम ज्ञात करेंगे, माइनस के b प्लस माइनस और अंडर रूट यहाँ क्या लिख देंगे, d बटे 2a। समझ रहे हो, d क्यों यहाँ रखा, क्योंकि b² - 4ac का मतलब ही होता है d। और यहाँ जानते हो आप माइनस माइनस लिखा है और b का मान कितना है 2, यहाँ से देखो प्लस माइनस, और d का मान अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना निकला था 100। और 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो 2 गुणे a का मान कितना है 8 है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो 2 और प्लस माइनस 10 और बटे कितना आया 16। अब आप जानते हैं एक बार क्या करें, प्लस ले लें और एक बार क्या करें माइनस। तो जब हम प्लस ले रहे हैं 2 + 10 और बटे कितना आया 16। या अगर चाहो तो यहाँ से कामन ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब कामन तुम 2 लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, +1 बचेगा, प्लस माइनस 5 बचेंगे, 5 और बटे 16। अब इसे काटोगे कितना आएगा, यहाँ 8 आएगा, कट गया ना। तो आपका मान आया 1 ± 5 बटे 8। अब इसे 2 बार लिखना चाहो 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 + 5 बटे 8। और 1 + 5 कितना होता है, और 2 से काटोगे 2 × 6 2 × 8, तो कितना आएगा 3 बटे 4। एक तो यह है। अगर आप माइनस ले रहे हो 1 - 5 कर रहे हो बटे कितना लिखा 8,
तो माइनस के कितने बचेंगे? यहाँ 4 बचेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे, और यहाँ कितना 8 घटाओ, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो माइनस के 1/2 आएंगे। तो x के मान 2 आएंगे, वो भी कौन से? 3/4 वाला, और माइनस के 1/2 ये मान आएंगे। या तो ऐसा सवाल दिया गया, या हो सकता है उसने यहीं पे दे दिया हो, तो जैसे ही आपकी मर्जी वैसा कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? माइनस के 3/4, माइनस के 3/4 और प्लस के 1/8 है, 2 है। ये कैसे होगा भाई? क्यों गलत हो रहा है? माइनस के 3/4। अच्छी बात, हाँ ठीक 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 ठीक। इधर माइनस के 2 हैं, और जब भाई साहब माइनस के 2 हैं यहाँ पे, तो एक बात सोचो, यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ -1 तो बचा होगा, यहाँ भी माइनस बचा होगा, ठीक है। अब ये माइनस का लिखा, ठीक है। 5 में से कितने घटाए? 1 घटाया, तो कितना बचा? 4, और बटे कितना हुआ? 8, 4 एकन 4 दूनी, तो वही गया 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 आ गया। इसके बाद में यदि ये माइनस का बचा, तो माइनस के ये कितने होंगे? 6 हो गए। और इसे जब काटा, 2 से 2 तियाँ 2 चाकू, तो माइनस के कितना आएगा? 3/4, 3/4। तभी इसने क्या किया, कहा है माइनस के 1/2 और कामा 3/4 आपका आंसर आएगा। ज़रा सी गणित में गलती करोगे तो, हाँ माइनस के इधर लगा, ठीक हो गए। आप ज़रा सी गलती करोगे ना गणित में, माइनस और प्लस की, तो गणित बहुत ईमानदार सब्जेक्ट है, वो आपकी ईमानदारी और बेईमानी सब सामने रख देगा कि आपने कहाँ ईमानदार थे, कहाँ बेईमानी की। बड़ा बात होते है भविष्य की बात। 2x², एक बार अगर समय निकल गया दोबारा वापस नहीं ला सकते हो, इतना ध्यान रखना, बराबर। ये सवाल है तुम्हारा, तो इसमें भी क्या करना है, पहले मूलों की, मूल वास्तविक है या कैसे हैं तो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? विविधकर से। d बराबर v² - के 4ac। आप जानते हो ये a का मान है कितना? 2, और b का मान 3, प्लस का है, c का मान 2 है, प्लस का है, ठीक है। b का मान 3 का वर्ग करेंगे, माइनस नहीं सॉरी प्लस का है, ठीक। -4 गुणे a का मान माइनस के 2 है, गुणे 2 है किसका? c का मान। तो 3 का वर्ग करेंगे 4, 9 आएगा, और इसका माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब आप जानते हो ये कितना आया? 25 आया। डी का मान कितना आया? 16, 9 कितने होते हैं? 25 होते हैं। क्या इतनी बात तो पता ही होगी। अब आप जानते हो, अब इसके मूलों की क्या निकालनी है? प्रकृत वो लक्षण वो निकालने, मूल निकालने हैं। हमें इतना पता है कि ये कैसा है? वास्तविक है। और वास्तविक क्यों है? वास्तविक क्यों है? क्योंकि इस डी का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसके असमान दोनों मान आएंगे। जैसे अभी उतने टाइम पर आए थे, असमान ही तो आए थे अलग अलग। तो अब हम मूल सूत्र के द्वारा क्या करें? -b + -√d और बटे 2 और a। अब आप जानते हो -b का मान कितना है? b का मान कितना है? 3 है, प्लस माइनस d का मान 25 है, 25 है ना रूट में, और बटे 2 गुणे a का मान कितना है? -2। चलो आप अब इतनी बात समझ पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखो सवाल क्या है। ये -3 लिखा, प्लस माइनस, और इसे चाहो तो 5 का वर्ग कर सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा? -4, ठीक है। और आप जानते हो जब ये -4 हुए तो यही माइनस कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, 3 ± 5 और बटे 4। अब आप प्लस का निशान एक बार अगर ले रहे हैं तब क्या मान आएगा? माइनस कर लेते तब क्या आएगा? तो हम इसे देखते हैं, ठीक है। चलो भाई, प्लस का चिन्ह ले रहे हैं इस बार, किसको? कौन सा? प्लस। तो 3 + 5 कितने होंगे? 8। तो 3 प्लस जब 8 हुए तो 8 बटे कितना हुआ? 4, 4 दूनी 2 उत्तर आया, ठीक।
इसके बाद अब माइनस का चिन्ह ले रहे। माइनस का जब चिन्ह लोगे तो 3 माइनस 5 और बटे 4। अब आप बताओ 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचे होंगे? 2 एकन 2, 2 दूनी 4। उत्तर तुम्हारा इसका मान है 1/2 आया। तो x के 2 मान आए, एक आया प्लस में 2 और माइनस के कामा में 1/2। ये आपके मूल हैं और यही उनसे कहा कि अगर वास्तविक है तो मूल ज्ञात कीजिए। और मूल जब ज्ञात हो गए तो दोनों अलग अलग हैं क्योंकि 0 से बड़ी थी वैल्यू। तो ये सवाल आपका हो गया, ठीक है, करवा देंगे। अब कौन सा 26वां सवाल है? 26वां सवाल कौन सा है बताओ? 26वां सवाल 5x² माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। इतना सवाल दिया गया, ठीक है। और इसमें हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? मूल कैसे हैं? वास्तविक है यहाँ तो वो विभेदकर के द्वारा ज्ञात करेंगे। अगर डी का मान ज़्यादा है 0 से तो वास्तविक और असमान होंगे, अगर 0 से कम है तो काल्पनिक होंगे। यही चीज़ें तुम्हें देखनी है। तो भाई बी का मान कितना है? माइनस के 2। आप जान चुके हैं वैल्यू कैसे क्या करते हैं, ठीक। -4 गुणे 5 और माइनस के 10, ये सी का मान। तो 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, प्लस का ही हो जाएगा। माइनस माइनस इधर भी क्या होगा? प्लस, ठीक है। 4 पंचे 20 और 20 का गुणा अगर 10 में करेंगे कितना आएगा? आप जानते हो कितना आया? 204, सॉरी, हाँ 204 आया, 204 आया। तो डी का मान कैसा है? वास्तविक है या नहीं है? वास्तविक है, ठीक। और वास्तविक है कैसा है? दोनों मान कैसे होंगे? अलग अलग। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √d और बटे 2 और a। अब मान रखेंगे यहाँ माइनस b का मान कितना है? माइनस के 2 और प्लस माइनस d का मान कितना है? 204 और बटे के 2 और a का मान कितना है? 5। ठीक है, आदमी बात समझ पाए? अच्छी बात, अगर समझ पाए। माइनस का माइनस में गुणा करो कितना आएगा? प्लस के 2 आए, ठीक है। प्लस माइनस, अब आप जानते हो इसे कैसे लिख सकते हैं? 204 को 204 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का इसमें करें 2 एकन 2, 2 दूनी, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे और 2 एकन 2, फिर इसे किससे काटें? 3 से नहीं कटेगा। 3 एकन 2 बचे, 3 सत्ते 21, 17। क्या इतनी बात समझ पाए? और ये 2 लिखा ना, तो हम क्या कर सकते हैं? इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17। अब आप जानते हैं ये जोड़ा बनेगा। और इधर कितना हुआ? 25 10, 2 पंचे 10। चलो भाई, इधर 2 हैं प्लस माइनस 2 इधर बाहर लिख दें और 17 दून 17 तियाँ तो 51 ऐसे लिख दें, बटे में कितने? 10। अब आप जानते हो 2 कामन मिल जाएंगे और जब 2 कामन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस √51 और बटे 10। 2 से काटोगे 2 पंचे, आपका उत्तर आया 1 प्लस माइनस √51 बटे 5। तो एक बार प्लस में लिख देंगे इसी चीज़ को, एक बार माइनस में लिख देंगे। तो ये चीज़ें समझने की बात है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? जो हमने सवाल बताया समझ में आया? यदि आपको ये सवाल नहीं समझ में आया तो क्या करना है? एक बार फिर वीडियो को देखना है, ठीक है। हटाएं से, ठीक। अब आपको सवाल देखना है कौन सा है? 27वां। तो 27वां भी सवाल देखें अपनी स्क्रीन के सामने। क्या दिया गया? 27वां सवाल दिया गया है कि 1/2x माइनस 3, ये सवाल है। और फिर प्लस दिया गया 1/x माइनस 5 बराबर 1। और इसमें दिया गया x डज नॉट इक्वल टू 3/2, यानी x बराबर 3/2 नहीं आना चाहिए और कामा में 5 भी नहीं होना चाहिए। यही तो मतलब है इसका, डज नॉट इक्वल टू यानी 3/2 नहीं होने चाहिए और 5 भी नहीं होने चाहिए काम। इसके अलावा कोई मान निकाल के हमें दिखाओ, क्योंकि इस सवाल को 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीके से x बटे, एक तरीका ये है कि 3/5 भी आ सकता हो, 5 भी आ सकता है, लेकिन ये मान नहीं है। अब आप कुछ ना करो, इसका गुणा इधर करो और इसका इधर करो, और जब करोगे तो x माइनस 5 आया
या हम तो एक बात बताएं, चलो ऐसे ही करो, प्लस इसका गुणा इधर करो 2x माइनस 3। क्या इतनी बात समझ में आई? और पूरे के बटे में इनका गुणा इधर करो, ये कोष्टक एक है और ये कोष्टक एक है। जब इनका गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, इसका गुणा इधर करोगे और इस 2x का गुणा -5 में करो तो -5 आए। 2 का इसमें करो 2 पंचे 10, x आएगा माइनस इसका गुणा करोगे 3x, माइनस माइनस कितना होगा 3×5 15, ठीक बराबर 1। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस चीज़ को हम इस तरफ भेज देंगे, समझ आए हो? देखो ध्यान से, x ये प्लस का है, ये माइनस का प्लस का ये भी है, तो कितने हुए 3x, -5 और -3 कितने हुए -8, तो इधर 2x स्क्वायर हुए, माइनस के 10x और माइनस के 3x कितने हुए 13x और +5 बराबर सॉरी कुछ नहीं, इस चीज़ को इधर ले जाएंगे तो ये ऐसे ही लिख दें सेम, 2x स्क्वायर -13x + 15 और ये 3x इधर लाएंगे तो माइनस के 3x ये माइनस के हो गए और ये प्लस के 8 हो गए, बराबर क्या करना अब 0 करना। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात। ये 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, माइनस के 13x और माइनस के 3x कितने हुए माइनस के 16x और प्लस के 15 और प्लस के 8 कितने हुए 15 और 8 23 प्लस के बराबर। अब आप इस चीज़ को समझो कि इसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि हमें आप निकालना है क्या विविध कर, d बराबर निकालना है, तो क्या होता है b² - 4ac यही होता है। अब निकालना, पहले तो सही लिखा ही ना था। अब जानते हो 16 का वर्ग कितना होता माइनस है, 16 का वर्ग करेंगे -4 गुणे a का मान 2 c का मान 23, ठीक है। 16 का वर्ग जानते हो कितना होता है 256 माइनस 4 दूनी 8 और ये 8 जब हुए तो इस 8 का गुणा 23 में करेंगे, 8 तियाँ 24 और 8 दूनी 16, 16 में 2 जोड़ो हासिल वाले 100 कितने हुए 184 हुए, सॉरी 184 हैं, 18 कहाँ है कोई 18 बोल रहा। अब घटाओ इसे, जब भाई साहब हटाओगे d बराबर तो 6 में से 2 घटाओगे 4, सॉरी 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेंगे और ये 15 में से 8 घटाओ, 15 में से 8 घटाओगे 7 बचेंगे और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 घटाओगे 1 बचेंगे, तो इतना आया, यानी 72 आया d का मान। और d का मान जब 72 आया तो आप बताओ कि ये 0 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है। और जब बड़ा है तो इसके मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, और जब वास्तविक है उसने साफ साफ सवाल में कहा कि जब वास्तविक है तो इसे ज्ञात जरूर करें। चलो भाई ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² d लिख देना डायरेक्ट, d और बटे 2a। अब यहाँ मान रखो, माइनस b का मान कितना है माइनस के 16 प्लस माइनस t का मान 72 और पूरे के बटे 2 चाकू सॉरी a का मान कितना है, a का मान 2, तो 2 दूनी 4। इधर जब करोगे कितना आएगा, ये 16 प्लस का आएगा माइनस माइनस। अब आप जानते हो 72 को कैसे लिख सकते हैं, 36 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 36 का मतलब 6 गुणे 2, और ये क्या होगा, ये जोड़ा बन गया, समझ रहे हो। और जब जोड़ा बन गया तो प्लस माइनस 6 बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर कितना हुआ 2/4। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन मिलेगा और यहाँ 8 बचेगा, प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2/4। और जब इस चीज़ को समझ रहे तो 2 से इसे काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी, यानी आपका जो आंसर आएगा 8 प्लस माइनस 6, यहाँ से जब कॉमन लिया तो 6 नहीं बचेंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, तो 3 × अंडर रूट 2 और बटे 2 ये आएगा। एक बार प्लस में लिख देंगे, एक माइनस लिख देंगे। क्या ये बात सही है? आ गया x² प्लस 5 अंडर रूट 5x माइनस 70 बराबर 0,
ठीक, अगर आप इतनी बात समझ पाए तो अच्छी बात। अब इसका भी क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले मूल ज्ञात करने हैं वास्तविक है यहाँ, और जब वास्तविक हैं तो यहाँ वास्तविक है तो क्या करना है, सिद्ध करेंगे। चलो भाई, बी का मान कितना है 5 और इंटू अंडर रूट 5, यही तो है, इसका वर्क कर दिया। ठीक है, माइनस के 4 गुणे ए का मान 1 है और सी का मान -70 है, तो 5 का वर्क करेंगे 25 आएगा, गुणे में यहाँ 5 ही तो रहेंगे क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे। आप इतनी बात समझ पा रहे हैं। ठीक, माइनस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो प्लस हो ही जाएगा, और 4 का गुणा करो 4 7 28 280 हुए प्लस के, एक का इसमें करेंगे तो यही रहेगा। आप जानते हो इसका गुणा अगर इसमें करेंगे 55 और 5 दूनी 10 और 2 12 होंगे, 125 आया। अब 280 में 125 जोड़ो, कितना आया 0, 8 और 5 5 आएंगे, 5 8 और 2 10, 10 की 0, 305 आए। अब आप ये बताओ डी का मान जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा, और जब बड़ा है तो क्या होगा, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और जब वास्तविक उसने कहा है तो इनका क्या क्या करो, ज्ञात करो इनके मूल कौन कौन से आएंगे। तो ज्ञात हम भी कर सकते हैं, कैसे, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे 2 और a। तो बताओ -b का मान कितना है, b का मान कितना है 5 अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है 305 पूरे के बटे 2 गुणे ए का मान कुछ नहीं तो 1 है। अब आगे इसी चीज़ को देखो, माइनस के 5 इंटू अंडर रूट 5 लिखे, ठीक है, अच्छी बात, लिख लो भाई। अब ये जो 305 लिखे इन्हें देखो कैसे कर सकते हैं भाई, 3 का इसमें भाग तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 छक्का और 5 एकन 61 एक कैसी संख्या है अभाज्य। तो आप इसी चीज़ को ऐसे ही लिख सकते हैं जैसा ये लिखा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या, यही आंसर होगा आपका। 2 का गुणा 1 करके यही आएगा, आगे कुछ करना ही नहीं, आगे यही प्लस माइनस करके 305। अगर चाहें तो अंडर रूट 5 कामन मिल सकते हैं, लेकिन ये तो नीचे नहीं कटेंगे, तो बटे में 2 लिख देंगे, ये आएगा 2 अंडर रूट 5 है, फिर 2 अंडर रूट 5 है, फिर काम 7 अंडर रूट 5 है, 2 अंडर रूट 5 काम मतलब इनटू में -7 अंडर रूट 5 है। चलो देखते हैं, माइनस के 5 लिखा, ठीक, अंडर रूट 5 है, और इसे जब लिखोगे तो अंडर रूट के अंदर क्या होगा 5 और अंडर रूट 61 होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर अंडर रूट 5 ये कामन लोगे तो अंडर रूट जब 5 कामन लोगे तो माइनस के 5 बचेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 61 बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये सवाल क्या है भाई, 280 लिखे, 200 और 125, 5 8 2 305 हुए, 8 2 10, 10 और 1 405 होंगे, 8 2 10 405 होंगे, और जब 405 होंगे तो फिर 405 यहाँ लिखेंगे, 405 हुए। अब 405 का मतलब क्या होता है, 405 का मतलब 3 से कटेगा, 3 से कटोगे 3 एकन 1 बचा 10 हुए, 3 त्रिका फिर 15 और 53 15, क्या 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, अभी 3 चौक 12 और 3 15, फिर 3 से कटेगा, 3 एकन 3 फिर 3 से कटेगा
तिप से ये 5 बचा, ठीक है। अब इसका मतलब ये जोड़ा बन रहा है कितने का, मतलब 3 त्रिका 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है 100, 9 का वर्ग कितना होता है 81, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप इतनी बात समझ पा रहे 5 इंटू √5 माइनस के प्लस माइनस, इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, या ऐसे लिख दो देखो 9, इसी चीज़ को लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं 9√5। समझ रहे हो, बटे में 2। अब एक बात देखो, हम एक बार प्लस का निशान लेंगे, एक बार माइनस, तो -5 √5 प्लस एक बार ले ले 9√5 और बटे 2। अब ये बताओ, ये प्लस का 9√5 है और ये माइनस के हैं, तो कितने बचेंगे? 9 में से 5 घटाओगे कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, वो भी प्लस के बचेंगे। 4√5 बटे 2, 2 से काटोगे 2 दूनी, यानी एक तो जब प्लस का निशान लिया तो 2√5 आया, समझ रहे? और फिर अगर आप माइनस लेंगे, ये इधर ले लेना प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर आपके पास माइनस का चिन्ह लेने पर, तो माइनस का चिन्ह लेने पर क्या होगा? माइनस जब लेंगे 5 इंटू √5 और माइनस 9√5 पूरे के बटे 2। 9 में 5 जोड़ेंगे भाई, 9√5 है, ये 5√5 है, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे? 9 5 माइनस के 14 और √5 बटे में 2, 2 से इसे काटोगे 2 सत्ते, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा? माइनस के 7√5। तो लिख देंगे x बराबर √2 इंटू 5 और कामा में -7√5। आंसर आपका लग गया, ठीक है। तो इस सवाल की क्या नोट करना चाहेंगे? तो नोट करना चाहें कर लें। देखो इस सवाल में 29वां सवाल क्या कहा गया? द्विघात समीकरण 4x² - 5 = 0 का विभेदकर ज्ञात कीजिए और साथ ही समीकरण के मूलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए, यानी वो भी ज्ञात करके हमें बताने हैं। विवेचना का मतलब ये है। तो पहले प्रकृति ज्ञात करें, विभेदकर ज्ञात कीजिए, और साथ ही समीकरण के मूलों की प्रकृति हमें पता हो जाएगी जैसे हम विभेदकर ज्ञात करें, यानी डी का मान ज्ञात करेंगे, और फिर मूलों की प्रकृति हमें बतानी है कि हमें बताना है पूरा, ठीक है। तो 29वां सवाल है। 29वां सवाल क्या कहा गया है 29वें सवाल में कि 4x² - 5 बराबर, अब यहाँ पे b का मान नहीं है, b का मान किसका मान है? a का मान है 4 है, और c का मान कितना है? -5, और d बराबर, यानी विभेदकर ज्ञात करना है, तो b² - 4ac विभेदकर बराबर सूत्र ये होता है। क्या समझ पाए? v का मान कितना है? कुछ नहीं है, यहाँ 0 लिख दें, -4 गुणे a का मान 4, c का मान -5। तो आप जानते हैं -4 का गुणा इसमें करेंगे 16 आएगा, और फिर इस माइनस का गुणा माइनस का प्लस होगा, और 16 पंचे, यानी d का मान कितना आया? 80 आया। तो अब जब 0 से बड़ा है ये मान, d का मान 0 से, तो मूल कैसा होगा? मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे या समान होंगे, अलग अलग होंगे। और इसने यही बात कहा था कि ये हमें बताइए विवेचना करके कि मूल कैसे होंगे, प्रकृति कैसी होगी। तो बता दिया, मूलों की प्रकृति भी विवेचना कीजिए, ठीक है। ये सवाल लग गया आपका, और क्या, यही सवाल था आपका। कर्रो भैया कर्रो। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर अवश्य करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगले क्लास में।